हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सिलाई क्लास में मैं आपको कपड़े पर बेबी नैपकिन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक प्यारे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि आप कपड़े पे बताइए, तो इसीलिए आज मैं आपको कपड़े पर बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है कपड़े को। फोल्डेड साइड को हमेशा अपने तरफ रखना है और ओपन साइड को अपने ऑपोजिट तरफ। तो इस तरह से कपड़े को रखने के बाद मैं इसकी लेंथ बता दूं, मुझे 25 इंच लेना था, थोड़ा सा कम है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी विड्थ जो है चौड़ाई वो है 30 इंच, जिसका मैंने डबल करके रखा है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले आप कपड़े को सेट कर लें। इधर फोल्डेड साइड है, इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। उसके बाद और एक बार इस तरह से आपको फोल्ड लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड लगा ली है। इस तरह से हमारा 4 फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली हमें इसकी लेंथ मेजर करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। जो हमारा रेडी बन के रेडी होगा वो होगा 10 इंच। यहाँ पे हम 10 इंच पे पहले निशान लगाएंगे और हाफ इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। तो जो कमर की जो चौड़ाई रहेगी, जो विड्थ होगी, वो है हमारी 12 इंच। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ, जो कि हाफ इंच हमें सिलाई मार्जिन में लेना था। तो आप हाफ इंच पे निशान लगा लीजिए, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें इन दोनों जो मेजरमेंट है इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में मिला लेनी है। तो मैं आपको बता दूं, जिसको भी आपको सिलाई सीखना है तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस बेबी नैपकिन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बता रखी है पेपर से, जो कि हमारी क्लास 1 की वीडियो है। आपको इस तरह से निशान लगाने के बाद इसी निशान के ऊपर आपको कटिंग लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप जरूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई जरूर से दूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा कट के रेडी हो चुका है। इस तरह से आपको कट लगा लेनी है। मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमारा जॉइंट है इसको कट नहीं लगाना है, सिंपली आपको इसी तरह से रखना है और इसकी स्टिच लगानी होती है। तो हमारा जो एक कमर दोनों साइड है, इस तरफ डोरियां अटैच होगी और नीचे की तरफ एक हुक जैसी पट्टी। तो यहाँ पर बचे हुए कपड़ों में से हम यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी लंबी पट्टी हम कट करेंगे। तो चलिए इस डोरी को हम सीधे में ही कट करेंगे। तो तिरछी पट्टी जो हमारी होती है वो ज्यादातर हम गले की राउंडिंग वाला जो हमारा पट्टियां अटैच करनी होती है, वहां पे हम ओरे पट्टी, जो हम तिरछी पट्टी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें सीधी डोरी कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये डोरी कट के रेडी हो चुका है। तो आपको बता दो इसको जो है हमें किस तरह से फोल्ड करके स्टिच करना होता है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले आपको इस तरह से फोल्ड लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद इस तरफ दोनों तरफ से एक एक बार फोल्ड लगा के बीच में और एक बार फोल्ड लगानी होती है। तो चलिए इस डोरी को साइड में रखते हैं। उसके बाद इसकी जो लेंथ होगी वो पहले देख लेते हैं कि हमारी डोरी की लेंथ कितना है। तो यहाँ पर देखिए जो कि 12 इंच पे आ रहा है। इसको हम डोरी बना के इस तरह से डबल में हम कट कर लेंगे, जो कि हमारी दोनों साइड की डोरी निकल के आ जाएगी। तो चलिए अब नीचे की तरफ जो हमारी हुक पट्टी होती है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वही सेम 1.5 इंच चौड़ी 5 इंच के करीब मैंने यहाँ पे इस तरह से लंबी पट्टी थोड़ी सी कट की है। और इसको भी सेम इस तरह से दोनों साइड से आधा आधा फोल्ड करके बीच में और एक बार फोल्ड लगाते हुए इसको अभी हमें स्टिच करना है, बिल्कुल इसी तरह से। और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो हमारी जो नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरह से अटैच होगी। तो चलिए मशीन की ओर चलते हैं और इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हम मशीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था इसी तरह से आपको फोल्ड लगा लेनी है, इस तरह से, और इसकी स्टिच लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से मिलाते हुए आपको स्टिच लगा लेनी है इसके ऊपर। तो और एक बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी पेपर कटिंग की जो वीडियो मैंने अपलोड की है, अगर आपको उसको कपड़े में इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप जरूर से कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर से इसकी वीडियो लेके आऊंगी फ्रेंड्स। तो सिंपली देखिए इस डोरी को
इस तरह से हाफ हाफ फोल्ड करने के बाद बीच में और एक बार फोल्ड लगाते हुए आपको स्टिच लगा लेनी है। तो आपको इसी तरह से फोल्ड लगाते हुए पूरे सिलाई को हमें कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमारा डोरी बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, आपको कुछ इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है डोरी की। अभी हम इसको डबल कर लेंगे और सेंटर में इसकी कट लगा लेंगे। अभी हम इसकी कट लगा लेते हैं। तो ये हमारी दोनों साइड की जो कमर है उसकी डोरी के लिए रेडी हो गया है। अभी हम इस डोरी को भी इसी तरह से दोनों साइड पे फोल्ड करके बीच में और एक बार फोल्ड लगा के सिलाई कर लेंगे। आपको भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैं दोनों साइड सिलाई कर दूंगी, जो कि देखने में थोड़ी अच्छी भी लगेगी। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी सारे डोरियां जो है बन के रेडी हो चुके हैं। तो हमारी डोरियां बन के तैयार हैं। तो डोरियों को हम अभी साइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो जो राइट साइड है आपको अंदर की तरफ रखना है और बाहर की तरफ रॉन्ग साइड। तो सबसे पहले एक डोरी ले लेते हैं और कमर की तरफ अंदर से इसको रखना है। हमारा जो डोरी है उसको हमें सेंटर पे नहीं रखना, सेंटर का ठीक नीचे हमें रखना है। इस तरह से, ना ऊपर ना नीचे, हमें नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से रखने के बाद आपको सिंपल इसको फोल्ड लगा के इस तरह से हाफ हाफ निशान की ऊपर सिलाई लगानी है। तो चलिए अभी इसके हम स्टिच लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना इजी है। इसकी कटिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी और इसकी स्टिच लगाना भी। तो इस तरह से आपको यहाँ तक स्टिच लगा लेनी है। बस यहाँ तक आपको रुकना है। उसके बाद ये जो हमने हुक पट्टी बनाई थी इसको अभी लगानी है। तो जितना आपको हुक चाहिए उतना ही आप रखें, ज़्यादा ना रखें। तो यहाँ पर मैंने कट लगा ली है। तो हाफ इंच के करीब यहाँ पर मैं निशान डाल देती हूँ और इसको भी हमें अंदर की तरफ सेट करना है। बिल्कुल आपको सेंटर में रखते हुए इसको सेट करना है अंदर की तरफ और इसको अच्छे से मिलाते हुए स्टिच लगानी है। तो आपको कोने की तरफ जो नीचे तरफ है आपको कोना की मतलब क्या बनूं, ट्रायंगल की तरह आपको कोना शेप नहीं देनी है। बिल्कुल जितना आपका पट्टी जितनी चौड़ी है बिल्कुल उसी के ऊपर सीधा थोड़ा करके आप सिलाई लगा लीजिए। और यहाँ पर आपको 3 उंगली छोड़ के इस तरह से निशान देनी है जो हम सीधी साइड पलटेंगे। तो आपको यहाँ तक रुक जाना है इस तरह से। अभी हम दूसरी डोरी लेंगे, कमर की डोरी, उसको भी हम अंदर से रखते हुए इसको भी हम सेट कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको सेंटर से नीचे इस तरह से डोरी को रखते हुए सेट कर लेना है। अभी हम जहां से निशान लगाए हैं वहां से अभी स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेनी है। हमारा सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से आपको स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे जो नोक था वहां पे मैंने नोक नहीं किया है। इस तरह से जितना चौड़ी पट्टी है उतना ही आपको थोड़ा सा सीधा करके सिलाई करनी है और इस तरह से बचे कपड़े को इस तरह से छांट लेनी है। उसके बाद हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे। तो जहां पर मैंने कपड़े छोड़ रखे थे वहां से आपको सीधा इस तरह से सीधा साइड को पलट लेनी है। तो ये बहुत आसानी से इस तरह से देखिए पलट जाता है। इस तरह से आपको अच्छे से कपड़े को निकाल लेनी है। सीधी साइड पलट लीजिए। तो ये देखिए जो हमारा ओपन एरिया है वो हमारा जब हम टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से ऊपर से हमें और एक बार सिलाई लगाते टाइम इस खुली साइड को इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो चलिए अभी हम इसके ऊपर से और एक बार सिलाई लगा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको और एक बार ऊपर से आपको सिलाई लगा लेनी है।
जिससे इसका लुक और भी खूबसूरत और फिनिशिंग आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको स्टिच लगानी है और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा सीधा करके सिलाई करते हुए इधर भी सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितना जल्दी मिनटों में बन जाता है। तो यहाँ जो हमारा ओपन था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आराम से, कितना कम टाइम में, ये मिनटों में, कुछ ही सेकंड में बन के तैयार हो जाता है, अभी फिनिशिंग के साथ। तो ये थी हमारी क्लास 1 की वीडियो। तो अगर आपने इसकी पेपर कटिंग की पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और आपकी जो भी फ्रेंड्स है आप सिलाई सीखना चाह रहे होंगे तो आप जरूर से वीडियो को आप शेयर कीजिए। तो इसी तरह से सिंपल और इजी ट्रिक के साथ मैं आपको सिलाई सिखाऊंगी फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की कपड़े की कटिंग चाहिए तो आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।